तो पूछा, आपको परमिशन लिया, एयरलाइंस वाले ने आपको पूछा कि हम आपको मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं और टिकट आपका कैंसिल करवा रहे हैं। पूछा, मुझे वैसा ही बोला कि पूछा नहीं, मुझे मैंने बोला मुझे मेडिकल करवाना है। पैसे आपका नाम क्या है बॉस? देखिए उसके मुंह से, ठीक है। और सेकंड थिंग आपको यहाँ वहाँ घुमाया, बराबर है, घुमाया भाई, घुमाया। तो आपको क्यों लेके गया वहाँ पे? वो मुझे बोला कि मैं मेडिकल के लिए जाता हूँ, ऐसा नहीं बोला। आप क्या करके आए हैं वहाँ से रिटर्न? मुझे कैंसिल कर दिया मेरा टिकट। और ये मैडम अभी न्यूज स्टोरी क्या बता रहे मैडम? मैं सब पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ। मैडम सुधार की बात हो रही है। क्यों बात कर रहे हैं? ओ सर, आप कैसा समझ के बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझ के बात कर रहे हैं क्या? कोई नो प्रॉब्लम। अभी इंसानियत मेरे को दिखाना, इमरजेंसी पेशेंट है तो 5 घंटा हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारी फ्लाइट अरेंज करके दे दो, सिंपल। सबको मैं कल के फ्लाइट में डाल सकता हूँ, है अवेलेबिलिटी? ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कल के लिए हम लोग रेडी है। सर आप बोल रहे हैं, लेकिन कल का भी यही हाल रहेगा इनका। एक मिनट मैं वीडियो लाइव होना सर, एक मिनट प्लीज। कल का फ्लाइट छेड़ो इनको बोलने दो, ये जो बोल रहे हैं ना इनको सुन लो। ठीक है, वी आर वेदर रहेगा, अगर वो वेदर सही है तो नहीं, वेदर का आप कल भी बता सकते हैं, यही बता सकते हैं कल भी। हमको सोल्यूशन चाहिए सर। ये देखिए इस वक्त बेचारे की हालत देखिए क्या है वो, ये देखिए हालत देखिए। उसको कुछ भी हुआ, मेरा बाप का जिम्मेदारी ये लोग का रहेगा। आपने कैंसिल करा दिया? मैंने कैंसिल नहीं करा। नहीं, उन्होंने कैंसिल नहीं किया है। आपको फंसा के वहाँ पे लेके गए। उसका टिकट मेरा लेकर गया और मेरा कैंसिल करवा कराया। सर भाई ले लेना, मैं उनका ले रहा हूँ वीडियो, मैं उनका वो ले लेना, उनका लेना, मैं ले रहा हूँ ना यहाँ पे वीडियो। किसने इनको ये सिखाया है? या ऐसा इन लोगों के साथ, मतलब हम जैसे पैसेंजरों के साथ ऐसा सुलूक करने का किन लोगों ने इनको सिखाया? आपकी मैनेजमेंट है। हाँ, लोगों को तकलीफ देना, जो मुझे दर्द हुआ है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और इसलिए वीडियो मेरे दोस्तों के फोन आ गए, शब्बीर भाई आपने अपने चैनल पर न्यूज क्यों नहीं डाले? तो भाई मैं न्यूज नहीं डाला, आप सबको बताया था कि मैं आंखों देखा हाल बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं आंखों देखा ये हाल आपको पहली बार नहीं बैठ रहा हूँ। ये पूछने का अधिकार उनको है क्या? या हम क्या सड़क छाप दिख रहे हैं? हाँ, जो पैसेंजर वहां पे जा रहा था वो क्या सड़क छाप जा रहा था? और ऐसे हमारे साथ वो लेडी भी झगड़ा कर रही थी और जो जेंट्स भी झगड़ा कर रहे थे। क्या हम लोग क्या रोड पे आपके साथ झगड़ा करते हैं? पैसा हमारा ये रोलिंग के लेते हैं क्या? हाँ, रोलिंग करते हैं हमारे पैसे से और बाद में बोलते हैं कि आपका पैसा रिटर्न लेके जाओ, फ्लाइट कैंसिल हो गई, या तो फिर कल जाओ, परसों जाओ, तेरसों जाओ, जैसा वेदर रहेगा वैसा जाओ। क्या वेदर हमेशा इनका खराब रहता है? जो आपने वीडियो देखा वो अलायंस एयर का है, जो कि अलायंस एयर ये कंपनी हमारे भारत देश में 1996 में स्थापन हो गई है और लगभग 850 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। मेरा बोलने का मकसद ये है कि आपने जो अभी वीडियो देखा है उससे ही आपको पता चला होगा कि इनका सलूक जो पैसेंजर आते हैं उनके साथ कैसा है। इसका मुझे पूरा अनुभव आ गया है, क्योंकि मैं भी उस वक्त वहां पर ही मौजूद था। मैं तो वीडियो में दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था और मैं कुछ शूटिंग कर रहा था। सिर्फ मेरा आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा हूँ और ये आवाज सुन के पता चला होगा, जैसे ये आवाज मेरी है उसी तरह उसमें वो आवाज है, दोनों में आप समझ गए होंगे कि मेरा ही आवाज है करके। तो बोलने का मकसद ये है कि हम लोग जब फ्लाइट डिले हो गई उस वक्त हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें दूसरी जगह कोई फ्लाइट होगा तो उससे हमें केसुद तक यानी गुजरात तक पहुंचा दो। आप सबको
बता दे कि ये फ्लाइट 11 सुबह 11:25 का था। लेकिन इससे पहले मैं एयरपोर्ट पर 3 या 4 घंटा पहले आना चाहिए था। उसी हिसाब से मैं सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके बाद 8:30 बजे मैं अंदर एंट्री किया। उस वक्त इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एक भी बंदा या बंदी मौजूद नहीं थी। जब 9:10 थे उस वक्त एक बंदा और एक बंदी आ गई वहां पे। जब वो लेडी और जो जेंट्स वहां पे आ गए तो उन्होंने बोले, मुझे बताए कि आप कहाँ पे जा रहे हो। मैंने बोला गुजरात के शुद्ध की तरफ जा रहा हूँ। तो आपका फ्लाइट 11:25 का है। उसके बाद आप मतलब 9 के बाद यहाँ पे आके आप इमिग्रेशन कर सकते हो, मुझे बोर्डिंग पास मिल सकती है। उसी तरह मैं वहां पे बोर्डिंग पास के लिए गया। तो सबसे पहले मैं ही लाइन में था और मेरे पीछे लाइन लगी हुई थी। जब बोर्डिंग पास दी जा रही थी उस वक्त मुझे बताया गया कि आपको केसुस जाना है तो वहां का वेदर खराब है। मैंने उनसे पूछा कितने चांसेस है, तो उन्होंने बताया कि 50-50% है। उस वक्त मैंने उनसे कहा ये बात अगर आप पहले एक दिन पहले बता दिए होते तो मैं यहाँ रत्नागिरी से आया हूँ और 300 किलोमीटर यहाँ फासला तय करके यहाँ पे पहुंचा हूँ एक दिन पहले। तो वो हिसाब से मैं अभी क्या करूँ आप ही बता दीजिए। उन्होंने बताया कि आप आगे जाइए, वहाँ आपको काउंटर पर हमारे कंपनी के मतलब अलायंस एयर के जो वहाँ पे गाइड करने वाले हैं वो आपको गाइड कर लेंगे। जब पूरी मेरी तलाशी होने के बाद जैसा कि मेरा बैग, मेरे पास जो प्रेस का 3 माइक थे वो तीनों माइक, मेरे 2 मोबाइल थे, दोनों मोबाइल सभी कुछ मशीन में डाला गया, मुझे चेक किया गया। उसके बाद मैं वहां तक एयरपोर्ट के अंदर मतलब वेटिंग रूम था वहां तक जाके पहुंच गया और वहां बैठे रहा। मेरे साथ दूसरे भी पैसेंजर थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे। 11:25 हुए फिर भी कोई वहां पर मौजूद नहीं था। इतने में एक लेडी और एक जेंट्स वहां पे आ गए। मैंने उनसे पूछा भाई कितने बजे फ्लाइट है, तो उन्होंने बोले कि थोड़ा डिले हो गया है, 12:25 को है। मैं कुछ बोला नहीं, मैं सीधा अपने सीट पे वेटिंग लिस्ट पे वेटिंग जो रूम था वहां पे बैठ गया। मेरे साथ दूसरे भी पैसेंजर थे, मैं उनको भी बता रहा था कि डिले हो गया है। उनको बताया कि भाई आप जो आपके ऊपर जो ये स्क्रीन लगी है उस स्क्रीन पे कम से कम बता दो, दूसरों को भी समझेगा कि 12:25 पे फ्लाइट है केसुस जाने के लिए। बाद में हम लोग बैठे रहे, इंतजार करते रहे, 12:15 बज गए, फिर भी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। काउंटर भी वहां पूरा खाली पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, ऑन करते ही देखा तो एक मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज में था कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है। जब मैं अलायंस एयर के जो वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए जो भी थे उनसे मैंने दरख्वास्त की कि मुझे अर्जेंट जाना है, आपको अगर इतना ही करना था कैंसिल तो पहले बता दिए होते। इस बात पर उनकी और मेरी बहस हो गई। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना है, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं।
इतने में दूसरे भी हमारे पैसेंजर भाई वहां पे मौजूद थे, वो आ गए और फिर उनसे बहस हो गई। जो बहस आपने देखे है कि कैसी बहस थी और उनका क्या हमारे साथ कैसा सलूक था, वो भी हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें दूसरे फ्लाइट से भेज दो। वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। इसमें 2 वाकयात ऐसे गुजरे हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि एक आदमी जो ज़ईफ था, कम से कम 80-85 साल का जो आदमी था, वो बेचारा बीमार था। उसके पैर में बैंडेज लगा हुआ था और बहुत हालात उसके मतलब नाजुक लग रहे थे। और उसके साथ उसका लड़का था, वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं दिख रहा था। तो हम लोग जब बस कर रहे थे, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पेशेंट है, इनको भी जाना है। तो उन्होंने पेशेंट को अलग से लेके गए और उनके जो बोर्डिंग पास थे उस पे कैंसल का स्टैम्प मार दिए। क्यों? क्योंकि हम जब बस कर रहे थे तो अलग से लेके उनको बाहर जल्दी निकालना था कि हमको भी फिर वो अलग से हमारे लिए भी वैसा ही कर सके। इसलिए वो हमसे भी वही चाहते थे कि इनका भी हम लोग कैंसिलेशन कर दे। लेकिन उन्होंने चुपके से किए। जब हमको पता चला तो वो आदमी हमारे पास आ गया, भाई देखो इसमें क्या स्टैम्प मारा है। तो हम लोगों ने बताया कि आपको कैंसिल किया है। तो आपको क्या बोल के लेके गए यहाँ से? तो उन्होंने बताया कि मुझे बोलने लगे कि हम लोग मेडिसिन के लिए आपको लेके जा रहे हैं। ये मेडिसिन है, ये इनका मेडिसिन, कौन बोलेगा इनको मेडिसिन? हाँ, ये ऐसा मेडिसिन किसने इनको ये सिखाया है? ये ऐसा इन लोगों के साथ मतलब हम जैसे पैसेंजरों के साथ ऐसा सलूक करने का किन लोगों ने इनको सिखाया है? इन लोगों को कैसा रहना है, कैसा नहीं, इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जब इन लोगों का क्या है कि वहां पे जो लेडी थी उनको आगे करते थे हमसे बात करने के लिए, क्योंकि हम उनसे उलझे। आपने तो वीडियो में देखे ही है कि कैसे उलझ रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं कि वो कैसे उलझ रहे हैं। तो ये इनका हमारे साथ सलूक था अलायंस एयर का। तो इनसे मैं जो भी पैसेंजर इससे पहले भी गए उनको भी शायद इसका तजुर्बा आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये तो एक किस्सा हो गया। दूसरा एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 किस्से मैं आपको बोला हूँ। दूसरा किस्सा ये है कि जिस वक्त 4 तारीख को हम लोग वहां से बंबई से हमारे मुंबई से जब हम गुजरात की तरफ रवाना होने वाले थे, उस वक्त 10 आदमी थे, उसमें एक दूल्हा था जिसकी एंगेजमेंट 4 बजे होने वाली थी और फ्लाइट लेट होने की वजह से उन्होंने रात का प्रोग्राम शायद रखा। लेकिन उसकी शादी 6 तारीख को ठहरी हुई थी। उसने कार्ड भी बताया शादी का, फिर भी उनको रहम नहीं आया, एयरलाइंस वालों को रहम नहीं उन पे आया। वो भी बंदा बहुत उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो 10 आदमी थे कि और उसने अपना शादी का नया ड्रेस जोड़ा सब बैग में उनको बताया भी कि मेरे पूरे कपड़े हैं, मुझे शादी के लिए पहुंचना है। ये बंदा कैसे पहुंच जाएगा? फ्लाइट ही कैंसिल किए उन्होंने। तो उनका मकसद क्या है फ्लाइट कैंसिल करने का? वो बोलते हैं वेदर खराब है। अरे भाई वेदर खराब है तो आप बोल रहे हैं कि 3:20 का फ्लाइट है जो दीव जाने वाला है। दीव जा रहा है वो सौराष्ट्र से ही जा रहा है, और ये जो जाने वाला है फ्लाइट जो केसुत में वो भी सौराष्ट्र में जाने वाला है, उसी रूट से जाने वाला है। तो क्या दीव जो है वो दीव के लिए जो फ्लाइट जा रहा है वो किसी और राष्ट्र से या देश से होके फिर दीव में उतरने वाला है?
हाँ, ये है क्या? ये आपका है? ये आपकी मैनेजमेंट है? हाँ, लोगों को तकलीफ देना, जो मुझे दर्द हुआ है, जो मुझे दर्द, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ और इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे मेरे दोस्तों के फोन आ गए, शब्बीर भाई आपने अपने चैनल पर न्यूज क्यों नहीं डाले? तो भाई मैं न्यूज नहीं डाला, आप सबको बताया था कि मैं आंखों देखा हाल बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं आंखों देखा ये हाल आपको सुना रहा हूँ। ये शादी का भी एक वाक्य आपको सुनाया और दूसरा एक पेशेंट का सुनाया। ये जो अलायंस वाले है, अलायंस एयर वाले, उन्होंने मेहरबानी करके इसके बाद ऐसा मत कीजिए। उन्होंने बाद में 22 सीट का बोल दिए कि 22 सीट है, उसमें हम लोग मेरे कान में आके बोलते हैं कि हम आपको और जो दूसरे भाई है उनको हम लोग बंदोबस्त कर लेंगे। तो मैं बोला ये कान में बोलने का ना, ये कान में बोलेगा, इधर से बाहर आएगा, पब्लिक सुनेगी। बोलना है तो पब्लिक के सामने बोल दो कि तुमको हम लोग अकेले को भेज रहे हैं और वो भाई जो दूसरे बोल रहे हैं उनको भेज रहे हैं, ऐसा बोल दो। अगर ये बोलते हैं तो हम लोग तैयार है, या तो फिर 22 के 22 सीट जो अभी जाने वाला है एयर इंडिया का फ्लाइट, उसमें हमें अरेंज कर दो। नहीं तो फिर आप हमें होटल का बंदोबस्त कर दो, या तो फिर वहां दूसरे फ्लाइट का बंदोबस्त कर दो। ये दो ऑप्शन हमने रखे थे उनके पास। जब ये ऑप्शन मैं रख रहा था उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे बोलता है, जब पुलिस को बुलाया गया वहां पे, पुलिस ऑफिसर मुझे बोलता है कि भाई आप पहली बार जा रहे हो, पहली बार आप लोग उड़ान कर रहे हो, पहली बार आप लोग प्रवास कर रहे हो क्या? तो मैं उनसे बोल दिया कि भाई मेरी 3 पासपोर्ट बनी है, 3 पासपोर्ट बनी है, आप चेक कर दो कि मैंने कितने बार फ्लाइट में प्रवास किया हो, कितने बार उड़ान दिया हो, ये आप चेक कर दो। जो मुझे बताया गया, जो मुझे सवाल किया गया, जो क्वेश्चन मुझे किया गया, उसी हमारे भी दोस्त को किया गया कि आप कितने बार यहाँ पे प्रवास करने आए हो, कितने बार कर रहे हो, आप कितने बार एरोप्लेन में बैठ रहे हो, ये बोल दो, फ्लाइट में कितने बार बैठ रहे हो। तो हमारे दोस्त ने बताया कि मेरी तो 2 पासपोर्ट है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा जाना होता है, ये मैं पहली बार नहीं बैठ रहा हूँ। ये पूछने का अधिकार उनको है क्या? क्या हम क्या सड़क छाप दिख रहे हैं? हाँ, जो पैसेंजर वहां पे जा रहा था वो क्या सड़क छाप जा रहा था? और ऐसे हमारे साथ वो लेडी भी झगड़ा कर रही थी और जो जेंट्स भी झगड़ा कर रहे थे। क्या हम लोग क्या रोड पे आपके साथ झगड़ा करने आए थे या रोड पे झगड़ा कर रहे थे? भाई आप लोगों को तालीम दी जाती है, आपको जो कोर्स रहता है उसमें क्या सिखाया जाता है कि पैसेंजर के पास कैसा रहे आप, तो उस तरह से आप नहीं रहे। मेहरबानी करके इसके आगे ऐसा मत कीजिए। आप लोगों से विनती करते जो हमको तकलीफ हो गई है, इसके बाद आगे पैसेंजर को किसी भी पैसेंजर को तकलीफ न होना पाए। और जो पैसेंजर इस फ्लाइट से मतलब एयर या अलायंस एयर से कभी प्रवास किए होंगे, उन्होंने कभी उड़ान लिए होंगे, तो उनको किस तरह का अनुभव आया है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि कई बार केसूत का फ्लाइट कैंसिल हो गया है, दूसरी जगह का कैंसिल हो गया है। इसका तो मेरा बोलने का मकसद क्या है, ये 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले हमसे टिकट हम लोग उनके पास बुक कर लेते हैं। ये जो हम लोग टिकट बुक कर लेते हैं तो उसका पैसा उनके पास जमा हो जाता है। तो ये क्या सिर्फ पैसा हमारा ये रोलिंग के लेते हैं क्या? हाँ, रोलिंग करते हैं हमारे पैसे से और बाद में बोलते हैं कि आपका पैसा रिटर्न लेके जाओ, फ्लाइट कैंसिल हो गई, या तो फिर कल जाओ, परसों जाओ, तेरसों जाओ, जैसा वेदर रहेगा वैसा जाओ। क्या वेदर हमेशा इनका खराब रहता है? हाँ, वेदर हमेशा, ये दुख हो रहा है, ये दुख हो रहा है। जिस काम के लिए मैं आ रहा था, 4 बजे का मेरा टाइम था, मैं पहुंच नहीं सका, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। और जब मुझे दीव में उतारा गया, दीव में उतार के यहाँ आने के लिए मुझे 5 घंटा लगा है, यहाँ मैंगलोर में आने के लिए। ये दुख है, ये दिल में दुख है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और जब हम लोग उतरे तो 22 लोग
जब उतरे तो खुशी खुशी उतरे। और मैं पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे साथ थे, हमें साथ दिया। और एयरपोर्ट पे कोई भी रहने दो, न छोटा गया और न बड़ा गया, वहां से हिला, किसी ने कैंसिल नहीं किए बोर्डिंग पास। सब लोग एकजुट मिलके ऐसे मिलके रहे जैसा मेरा हाथ है छूट नहीं रहा है, ऐसे सब ने भाईचारगी बताए और उसी तरह रहे। यही एक जो जोर बताए, एक जुट बताए, एक जोर ऐसा लगा के रहे, तो उसी तरह इनकी इसी वजह से ये फ्लाइट में जो जरूरतमंद थे, जिनको अर्जेंट आना था 22 लोग, वो उस फ्लाइट में मेरे जैसे बैठ गए। और जिनको न मतलब जिनका बेचारे को काम नहीं था अर्जेंट, उन्होंने सब्र किए और उन्होंने 2 दिन बाद का, किसने दूसरे दिन का, किसने कैंसिल किया, ऐसे लिए उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी खुशी की बात, दूल्हे को हमने एयरपोर्ट पे भी बधाई दिए और फ्लाइट में भी बधाई दिए और अभी भी मैं बधाई दे रहा हूँ। और हमारे चैनल की तरफ से और हमारी पूरी चैनल टीम की तरफ से मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। आपको शादी की मुबारकबाद हम लोग पेश करते हैं, आपके खानदान वालों को भी मुबारकबाद देते हैं। आपकी तो शादी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए, यही दुआएं हम लोग सब कर रहे थे और सभी की दुआओं की वजह से आप दूल्हे मियां वहां तक अपने गांव में पहुंच गए हैं। तो ये बोलने का मकसद है कि अलायंस वाले को फिर से एक बार मैं विनंती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करते हैं हम लोग। क्यों? मेरे दोस्तों ने बोला है उनको हाथ जोड़ के विनंती करो कि ऐसी नौबत किसी के ऊपर मत लाओ। देखो भाई और देखो बहनों, आप और हम लोग क्या अलग नहीं है, सब इंसान एक ही है। इंसान से गलती होती है, हम लोग मानते हैं इंसान से गलती होती है, इंसान तो गुनाहों का पुतला है, इसीलिए बोला जाता है। कोई पाक नहीं है, सब गुनाहों के पुतले हैं। होती है गलती तो एक दूसरे को नजरअंदाज करना भी चाहिए गलती को। तो उसी तरह हमारे सभी पैसेंजर भाइयों ने भी वो नजरअंदाज की, किसने किस पे ऊपर रखना। गुस्सा था, हर किसी को गुस्सा था क्योंकि पेट खाली था, पेट में कुछ नहीं था। अरे यार, किसी ने पानी भी नहीं पूछा एयरपोर्ट पे, पानी वो भी नहीं पूछा। ये हालत अलायंस इंडिया की। तो अलायंस इंडिया से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके इसके बाद ऐसा मत कीजिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, जिससे आपका नाम रोशन हो जाए। रोशन तो बहुत है आपका नाम, फिर भी रोशन हो जाए, आसमान तक पहुंच जाए। आसमान पे जो तारे है वो चमकते और आपके नाम से और चमकने लगे, ऐसा रोशन कर दो नाम। ये जब आपका और रोशन नाम हो जाएगा, अच्छी सर्विस देंगे तो और लोग आपके यहाँ और पैसेंजर बढ़ते जाएंगे। आपका टिकट तो बहुत ही कम है, इसलिए लोग आपके पास आ रहे हैं, ये तो हमें भी पता है। और चलो मैं भी सोचा कि चलो अलायंस इंडिया का नाम भी अच्छा है, चलो उससे ही हम लोग प्रवास कर दे, उससे ही हम लोग वहां गुजरात पहुंच जाए, इसलिए हम लोग वहां पे भी आ गए। तो आपका नाम है, वो नाम आप उसी तरह रोशन करते रहो, यही मेरी विनंती आपसे है, आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम कीजिए जैसा काम आपने स्टार्ट में किए थे। और जो लेडी थी उनसे भी मैंने एक बात उनको बोला था कि आपको यही सिखाया गया है क्या कि पैसेंजर के साथ कैसा सलूक करे। तो मेरी बहन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बाद ऐसा मत बोलिए कि सबके साथ आप अच्छा रहो। देखो हम लोग पैसेंजर है, आज एयरपोर्ट पे आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन आपको हमेशा एयरपोर्ट पे ही रहना है। आपकी जब तक सर्विस है उस वक्त तक रहना है। आपके बलबूते पे वो कंपनी काम कर रही है, हम तो पैसेंजर है। अगर पैसेंजर नहीं मिले तो कंपनी बंद हो सकती है, ये भी आपने ख्याल रखना चाहिए।
तो वो हिसाब से आप कंपनी का ख्याल करते आप काम कीजिए। बस मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, तो वो हिसाब से मैं जितना भी बोल रहा हूँ उस पे आप अमल की कर लीजिए और जरूर अमल कर लेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ये जो है हमारे स्टार न्यूज कोकण चैनल ये मराठी है, और मराठी होने के बावजूद भी हमने हिंदी में ये बनाया है। वो इसलिए कि हमारे जो पैसेंजर भाई थे और मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोले, मुझे रिक्वेस्ट की कि ये भाई आप हिंदी में ही बनाना, जिससे हमें भी समझ में आ जाए, क्योंकि अक्सर पैसेंजर आउट ऑफ महाराष्ट्र के थे जिन्हें मराठी आती नहीं थी। इसलिए हमने कोशिश की है हिंदी में बनाने की। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।